हाँ, अब बोलिए सुनीता जी। We have a poet in the house. नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा फर्स्ट टाइम, मतलब कि लेकिन इतना अच्छा लगा ना तो थोड़ा कुछ लिख पाई हूँ। और कल मेरा उसके बहुत काफी इम्प्रूव हुआ है हाथ के लिए। आप लोग ने बहुत, उसके लिए थैंक यू सबको। ग्रेट। हर दिन क्लास में कुछ नया पाया, प्रेम शब्द 2 अक्षर का, अंत में छुपा है इसमें जीवन का सार। मतलब पूरी क्लास मैंने की, लेकिन क्लास के अंत में क्या निकला? प्रेम शब्द। 2 शब्द का ही अक्षर है, लेकिन इसको कभी मैं नहीं समझ पाई। मतलब इसी से सब कुछ हो रहा है मैजिक, लेकिन नहीं समझ पाई थी। इतना जल्दी समझ में आ गया ना, बहुत अच्छे से आप लोग ने समझाया। धन्यवाद सुवर्णा जी का और पायल जी का। जीवन में बदलाव आया, मैजिक देखा बचपन में मैंने बहुत मैजिक क्लास और देखे थे, लेकिन कभी ऐसा मैजिक मैंने फर्स्ट टाइम देखा। मतलब ऐसा मैजिक मेरे साथ होने लगा ऑटोमेटिक। क्या कुछ गिफ्ट अचानक से मुझे मिल रहे हैं, और मतलब कैसे, और बदलाव हर क्षण मेरा व्यवहार। मतलब मेरे अपने बच्चे के साथ कुछ भी करती थी मैं ऐसे, लेकिन बहुत व्यवहार मेरा चेंज हुआ। सतर्कता से कराई पहचान, मतलब अवेयरनेस मुझे बहुत आ गया। आन बान और शान, मतलब आन बान कौन है? शान हमारी सुवर्णा जी और पायल जी हमारे ग्रुप की आन बान और शान है। सभी मेंबर्स की तरफ से मैं कृतज्ञता देती हूँ। आप लोग के स्वास्थ्य की मंगल कामना करती हूँ। बधाई आप लोग को, आप और इसी तरह अच्छे से ग्रुप को और आगे बढ़ाएं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा। सो मच सुनीता। थैंक यू, रियली ग्लैड। आप बहुत अच्छा लिखते हैं, आप उसको कैरी ऑन करिए लिखना। नहीं, वो लिखती हूँ, लेकिन मैं बहुत इस टाइम बहुत ग्लैड महसूस हो रहा है आप सबके साथ। फर्स्ट टाइम ऐसा क्लास लिखी, बहुत अच्छा लगा। तो आपका तो पूरा 1 महीने का लिख दिया। मूड शिफ्टर्स है। मतलब मुझे लगता है जब आपको ऐसा कुछ फील हो, अपना किताब लेके बैठ जाइए। जब आप आनंद में हो तो अपना लेके बैठ जाइए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, मैं तुरंत लिख देती। मतलब आप लोग को देख के इतना एनर्जेटिक फील होता है ना मुझे। मतलब हर समय ये सोचती हूँ कब 4 बजे, अरे मुझे कहीं जाना नहीं है, 4 बजे तो यहीं पे बैठी रहूं, ऐसे फील होता है। अब आज ऐसा अंत दिन आ गया, इतना जल्दी ये क्लास खत्म हो गया, लग ही नहीं रहा है अब कब होएगा, फिर से मैं ज्वाइन करूंगी ऐसा। बिल्कुल, इस चैप्टर के एंड में आएगा। दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द बिगनिंग। ठीक, जरूर। इट इज द बिगनिंग। वेरी नाइस सुनीता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। वाओ। और Yes, किसी को? we have 3 minutes. या उसके बाद एंड में किसी और का भी किटी है क्या? गंगावती जी तो गए। So how come अभी फिर भी अभी सुन रही हो आपको 5 मिनट और सुनूंगी इनकार भी। बहुत मिस करूंगी भाई, सबको बहुत मिस करूंगी। आपको भी गंगावती जी। हम लोग तो मेरे मैजिक सेशन में जब थी उनके बाद पता है सबको उनको मिस करते थे। वो कहाँ गए? गंगावती जी को बुलाओ। बुलाओ। वो लास्ट में जो अपना बोलती थी ना मृणाल को, फिर हम लोग ने बोला तो मृणाल ने शायद उनको बोला आपको सब याद कर रहे, तब एक दिन आई थी। राइट। सो हम लोग क्या बात कर रहे थे? मैं तो कोई भूल गई। हम लोग हाँ क्या इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने लाइफ में? I have incorporated a lot of things like water का मैंने एकदम अपने आप ही हो जाता है। Whenever there is a glass in my hand, I start giving blessings. Lovely. And बहुत कुछ किया है, पर लग रहा है कि एक बार और करूंगी ये बुक तो मुझे और क्लैरिटी रहेगी, मेरे को याद रहेगा मुझे क्या क्या करना है। आप लिख भी सकते हो ना कहीं पे, यू कैन नोट डाउन, यू नो, मेक अ नोट। हाँ, मैंने कुछ पॉइंट्स किए हैं। जैसे कल का जो लव का चैप्टर था, कल मैं अटेंड नहीं किया, आई सॉ द रिकॉर्डिंग, इट वाज वेरी नाइस। तो मैंने सुबह अपनी डॉटर को दिया, बिकॉज उस पर कि बच्चे जब बहुत देरी से उठते हैं, टाइम से नहीं उठते, एक चिड़चिड़ापन आता है बोलने के बाद भी। मैंने इसको ब्लेसिंग्स दी कई, तो मुझे आज गुस्सा नहीं आया, आज वो टाइम से उठ भी गई। मुझे अच्छा लगा। लाइक हाँ, लव है, जानते सब है, पर वो भूल जाते हैं या वो दिमाग से कई बार निकल जाता है, अपने आप रोज के दिनचर्या में भूल जाते हैं वो सब बातें। ये बुक करने से बहुत कुछ वापस याद आया है। Yes, और जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, रोज करेंगे तो फिर याद रहेगा। हाँ,
बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलकर, बातें कर कर कि कैलकाटा में भी ऐसा कुछ है। इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगा। तो ज्योति, आपने मैजिक बुक किया है पहले? हाँ हाँ, संतोषी मैम के साथ किया था मैंने। ओके ओके। फिर मैंने ए, मैंने जज करना छोड़ दिया लोगों को। We were together अरे with वाह। Santoshi ji's magic. जी कौन बोला ये? गंगावती। गंगावती। गंगावती जी, आप म्यूट हो रखे हो। हाँ, जज करना छोड़ दिया, ये बहुत अच्छी बात बोली, हम लोग ने भी छोड़ दिया है। नहीं, बिल्कुल। जो है एकदम है। नहीं वो अभी तो आप गंगावती जी आप किटी में जा रहे हो ना। म्यूट होके फिर भी बोले जा रही है, आप अनम्यूट होइए। म्यूट हो। नहीं हुआ। हाँ हाँ, नहीं मैंने जज करना छोड़ दिया, चाहे सामने वाला कैसी भी रहे, ठीक है, उसके हिसाब से वो रह रही है। मुझे जो पसंद है मैं वो रोल करूंगी, और जो उसको पसंद है वो करे, कुछ बोलूंगी नहीं उसको। ये मैंने एक कर लिया, लिख के रख दिया कहीं पे माइंड में, तो बहुत अच्छी तरह से। ग्रेट ग्रेट। वेरी नाइस। ये आज मेरे साथ भी शांति है हुआ। जिसको जिंदगी में। फादर इन लोग कुछ बोल रहे थे, मैं ठीक है, वो उनकी सोच है, मैं क्यों बेकार ये सोचूं, मैं एकदम अलग दो हो जन गई बोल रहे हूँ। हैं क्या? वो जो मैं समझ हाँ? दो जन की आवाज आ रही है। नहीं, पीछे किसी और का ऑन है दी। हो गया। गंगावती जी इज म्यूट नाउ। यस, बोलिए बोलिए। जो बोलते हैं ना कि आप मतलब बोलने के पहले सोचो, अब वो हो गया है मेरे अंदर भी। जैसे पापा कुछ बोले या ये कुछ बोलते हैं, ठीक है, अभी पापा का थोड़ा हेल्थ ब्रेकडाउन था, मेरा आदत है सुबह थोड़ा भजन वगैरह सुनने का, ये निकले तो हमको बोले टीवी थोड़ा कम कर दो, तो ठीक है बोले हैं तो कम कर देते हैं, ये नहीं बोले क्यों कम करूं या फिर कुछ। अब वो स्टॉप हो गया है मेरा। और ये पानी वाला, ये तो मैं जब मैजिक क्लास में थी तब से स्टार्ट है, थैंक यू बोलना, मैजिक डस्ट देना, आटा लगा रही हूँ तो भी उसमें थैंक यू बोल बोल के आटा लगाती हूँ। अपने किचन में गायत्री मंत्र हो या फिर हनुमान चालीसा हो, कुछ भी फोन में लगा के फिर किचन में काम करती हूँ, ये मेरा एक हैबिट हो गया है अब। That's वेरी nice. गुड, वेरी नाइस। वही इससे habit अपने आप में भी करते हैं। शांति होने लग गई है, मन में एक शांति हो गई है। अब किसी से आर्ग्यू करके कोई फायदा नहीं है, लॉस मेरा ही है इससे, इसलिए क्यों करूं। बोलने दो, आगे वाला जो बोलता है बोलने दो, मैं ठीक हूँ अपनी जगह, इट्स ओके। यस, सी इस बुक में ना बहुत कुछ सीखा हमने। तो अगर हम लोग बहुत कुछ पकड़ के चल रहे हैं लेकिन हम लोग उसको कुछ दिन किए और भूल जाए, उससे बेटर है कि अगर आप दो चीज भी पकड़ के उसको कंटिन्यू विद यू आर कंसिस्टेंट विद इट, तो वो ज्यादा फायदा करेगा, है ना। Right. तो जो जितना कर सकते we all will do, we all will follow, but with consistency. कहीं लिखना है लिख सकते हैं ताकि याद रहे, एनीथिंग, जैसे रितु जी करते हैं ना, हम सब भी वैसे ही। आई विल ऑल्सो राइट डाउन दिस टाइम। एंड सबका अपना अपना है ना, किसका किसके लिए अभी जैसे वाइटल क्या है, किसी का हेल्थ के लिए, किसी का रिलेशनशिप के लिए, तो उसका आपकी मैं ये चीज जरूर करूँ। एंड आई थिंक सबके पास ये भी बुक तो होगा ही ना। हाँ, तो कोई भी एरिया में जब लगे तो फिर यू कैन ऑलवेज ओपन दैट चैप्टर एंड रीड, या तो खाली उसका पॉइंट्स ऑफ पार भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आई वुड प्रेफर कि आप पूरा चैप्टर पढ़ लो, तो आपको एक रिकलेक्ट हो जाएगा कि आपको क्या चाहिए। यस, everyone has a book now. Wow, I can see Ritu ji's, Hema ji's. That's nice. हिंदी हो इंग्लिश हो, कोई भी एक बुक जरूर रखिए। That's nice. आप लोग के पास है पूनम जी, नेहा? भाभी पूनम नहीं, सॉरी, दी दिखा रही है बोथ बुक्स, इंग्लिश एंड हिंदी। मेरे सीक्रेट एंड मैजिक बुक तो आई हुई है, लेकिन पावर बुक अभी मंगवाई नहीं। पक्का मंगवानी है, ये मंगवानी है पक्का। यस। आई थिंक मैजिक मैजिक बुक मंगवा लें। पावर बुक होना ही चाहिए। These two books one must have. एक्चुअली मैं जब मंगवाई थी ना तो ये दोनों ऑफर में थी, मैजिक एंड पावर साथ में थी, तो वो आ गई वैसे। अरे वाह, मैजिक का पावर नहीं, मैजिक एंड सीक्रेट थे। मैजिक एंड सीक्रेट, हाँ, पावर बुक मंगवाई। मैंने ये बुक मंगाई थी ना, तब वो उस टाइम पे दी, वो था ब्लैक एंड व्हाइट है, अब चेंज करवाऊं होगा नहीं दीदी। अरे कल वो भी ज्योति जी भी तो
ब्लैक एंड व्हाइट है, तो वो लेकिन ये नेहा ने पहले मंगाया था, तो अब तो इसका होगा वो नहीं। बहुत पहले क्या, तो देखा नहीं। Actually, there was an offer in Amazon. Power, Magic and Secret. ये तीनों books का offer था. ओके So we booked the books on that time. So वो सबके पास black and white ही आया है. वो ना, हाँ, एक बार मैंने भी ना ऑफर में मंगाया था मैजिक एंड सीक्रेट, तो वो अजीब सा नकली वाला आया है, हाँ. फील ही नहीं आ रहा है वो बुक का। आप जैसे आप मतलब नॉर्मल मैजिक बुक टच करते हैं ना, तो वो मैजिक में एक एम्बॉस्ड वाली फीलिंग है. कलरिंग नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट में है पूरा। नकली क्या होती है? नकली बुक, नकली जो वो नकली बुक क्या होता है? जीरोक्स तल्ला इस सब में नीचे नहीं मिलती है, डुप्लीकेट पायरेटेड होती है, पायरेटेड। पायल पायरेटेड ही लग रहा है। आवाज कट रही है बहुत। मतलब वो बहुत ही मुझे मेरी पायरेटेड ही लग रहा है, जिस नॉट वो फील ही नहीं आ रही वो बुक में, ओरिजिनल नहीं है, तो वो ऑफर्स वाले थोड़े से। हाँ, कोई बात नहीं, इसके पास जो है। लेकिन मंगाया हुआ तो फ्लिपकार्ट से है दी, उसमें हाँ, भी वो बट हाँ, क्या हिंदी के दीदी आई लाइक हिंदी, तो मैं क्या हिंदी का बुक मंगवा लूं फिर, बिकॉज मेरा तो दी ब्लैक एंड व्हाइट है और वो फील नहीं आ रहा है इसको रीड करने पर। हाँ, तो मंगवा लो, लेकिन इस बार देख लेना हार्ड बाउंड होनी चाहिए, ठीक है? सॉरी, नहीं, हिंदी की बुक इज नॉट हार्ड बाउंड, इट इज सॉफ्ट बाउंड ओनली, बट कलरफुल है पूरी अंदर में, चेक कर लेना। ओके दीदी। You know, there's a size difference also दी. एक बड़ी, छोटी. हैं? देखेंगे, कैसे? दो मैजिक बुक्स देखेंगे तो ये इतना बड़ा गैप इन दोनों के बीच में. This is not proper books. Yes, she is right. That was an offer. आप उस पे टच करके देखिए, जैसे आप मैजिक पे टच करते तो देखो ना, अब ये जो ओरिजिनल जो मैजिक बुक होती है ना, उसमें ऐसे एम्बॉस्ड फीलिंग आती है छूने से। मैं बोल रही हूँ एम्बॉस्ड फीलिंग है, जो आप ये क्या ऑफर में मंगाते हैं उसमें एम्बॉस्ड फीलिंग नहीं है, वो अजीब सी है। कवर पे क्या? कवर इज शाइनिंग मैजिक बुक का, then the pages are a bit अजीब सा। But they are colored from inside magic. नहीं, मैजिक बुक में तो कोई कलर है नहीं अंदर। All black and white. Okay, I think Payal, we should start. Let's start. Then in the end, we'll take the sharings again. अंताक्षरी Last day. हाँ, संतोषी अंताक्षरी। उसी के लिए तो टाइम सेव कर रहे हैं ना। ठीक है, आज कोई ज्ञान की बात नहीं, ठीक है? Okay. जो वीडियो ऑन रखेगा उसी के साथ खेला जाएगा। Give me 5 minutes, I'm there. नहा के आ जाओ, ये नहाने जा रही है। नहा के आ गई। See, I just need to get ready, that's it. चलो, last day who would like to? लास्ट डे है, कौन पढ़ना चाहता है आज? मैं पढ़ूंगी। कौन बोला? मैं सुनीता। अरे वाह, ओके। सो बाकी सब अपने आप को प्लीज म्यूट करें। सुनीता। ओके, तो यहाँ हमें पिक्चर में दिख रहा है द पावर एंड लाइफ। नाउ दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर अगेन, द पावर एंड लाइफ। यहाँ पे हमें जो दिख रहा है सीढ़ियां हैं जो कि ऊपर जा रही है और यहाँ रोशनी है। सो ये सीढ़ी क्या चीज की हो सकती है? सबका अपना परसेप्शन होता है। आई थिंक इट्स अ सॉरी ग्रैटिट्यूड। वो जो ब्रिज वाला था, ग्रैटिट्यूड अप्रिसिएशन से वी रीच टुवर्ड्स आवर ड्रीम्स। यस, लाइफ में आगे बढ़ना, लव। यस, लव। जैसे ये जो येलो वाले दिख रहे हैं ना, रोशनी, मे बी ग्रैटिट्यूड अप्रिसिएशन, दिस इज अ पाथ। हमारी लाइफ की जो जर्नी है कैन बी दैट, यू नो, फ्रॉम हियर टू अप। और धीरे धीरे हम अपने ग्रैटिट्यूड, अप्रिसिएशन और लव, द पावर ऑफ लव से हम कहाँ पहुंच जा रहे हैं। अब ये सब going higher in love and feelings. और जो ये वाली चार्ट है ना, जो हाँ मे बी, यस, उसके जो अबव द लाइन की फीलिंग्स हैं, है ना, वो सब एंजॉय करते हुए, यू नो, इन हैप्पी जॉय के साथ अगर हम लोग जाएंगे ये लाइफ में, तो हम लोग कहाँ पहुंचेंगे? यहाँ, द पावर ऑफ लव।
हमारी मन चाही दुनिया में, जहाँ हम जाना चाहते हैं और जिसके लिए हम ये पूरा बुक कर रहे हैं, है ना, to attain all our dreams and desires and have an amazing life. We are all born to live an amazing life. भगवान ने किसी ने भी कभी ऐसे बोल के नहीं भेजा कि go and suffer. We all are meant to have an amazing life, and we all can have by just practicing all this, what the book is telling us. So let's read. Sunita ji, हाँ. A human being cannot imagine, not exciting. We can not existing. Existing. Imagine our body not being alive, but we simply cannot imagine not existing. 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 Why do you think that is? Do you think it's fluke of nature? It's not. You cannot imagine yourself not exciting because it's impossible for you not to exist. If you आप हिंदी में imagine बोलो क्या? तो हिंदी में पढ़ लो. अच्छा, तो मिकी यू कैन शेयर इन हिंदी इफ शी वांट्स टू रीड. मैं इंग्लिश में अपने बुक से पढ़ के देन आई कैन एक्सप्लेन. बट बाकी सबको कंफर्टेबल है क्या हिंदी? क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है आई थिंक इसका लैंग्वेज. क्या जैसे बोलो, जैसे अगर सब इंग्लिश में, सब कोई बोलिए इंग्लिश और हिंदी. शेयर करूं क्या? हाँ, शेयर कर दो. ओके, या 1 मिनट. हाँ, लेकिन हिंदी का वो एक्चुअल वर्ड का मीनिंग मिकी समझाएगी. मैं तो इंग्लिश वाले से पढ़ लूंगी. आएगा भी, है? आएगा तब भी नहीं आएगा तब. नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है. गिव मी टाइम बेबी. See, last day also only 20 people on call. टाइम चाहिए. Yeah. फिर सुनीता जी आपको? हाँ आ गया. हाँ, पढ़िए. हाँ पढ़िए सुनीता जी. हाँ पढ़ रही हूँ. मानव अपने अस्तित्व के खत्म होने की कल्पना ही नहीं कर सकता. हम यह कल्पना तो कर सकते हैं कि हमारे शरीर में प्राण नहीं रहेंगे, लेकिन हम अस्तित्व विहीन होने की कल्पना नहीं कर सकते. आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? क्या आप सोचते हैं कि यह प्रकृति का मजाक है? नहीं. आप अपने अस्तित्व के खत्म होने की कल्पना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अस्तित्व विहीन होना आपके लिए संभव ही नहीं. यदि आप इसकी कल्पना कर सकते तो आप इस अवस्था में पहुंच सकते थे. चूंकि आप इस अवस्था में कभी पहुंच ही नहीं सकते, इसलिए आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते. आपका अस्तित्व हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा क्योंकि आप सृष्टि का अंश है. ऐसा समय. एक मिनट. So human being cannot imagine not existing. मतलब हम लोग क्या इमेजिन कर सकते हैं कि हम लोग सोचते हैं हम लोग मर गए तो हम लोग एग्जिस्ट करना बंद कर देंगे? ऐसा नहीं होता है. अगर हम लोग क्या बंद हो जाएगा, हम लोग अगर मर जाएंगे तो ये बॉडी एग्जिस्ट नहीं करेगी, बट हमारा क्या एग्जिस्ट करेगा? हमारा सोल. यस, दैट विल ऑलवेज एग्जिस्ट. कहाँ से आवाज आ रहा है? सुनीता जी एक बार आप म्यूट कर लीजिए या देखिए कोई नॉइज ना कीजिए. We can imagine our body not being alive. मतलब जब हम लोग नहीं रहते हैं तो हम लोग ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये शरीर नहीं रहेगा, ये तो नश्वर है ना. हम वापस कहाँ मिल जाते हैं, जिसको बोलते हैं इसका आएगा, इंटीग्रेट हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं. लेकिन ये जो सोल है ना, इसकी जर्नी कभी खत्म नहीं होती है. हम लोग सोचे हम लोग का खत्म हो गए, नहीं हुए, वो कंटिन्यू होते ही रहती है. खाली हमारा जो शरीर है वो बदली हो जाता है ना. ये जो बॉडी है वो दूसरा ले लेता है, लेकिन जर्नी ऑन एंड ऑन ही रहती है. और ये कोई मजाक नहीं है. इट्स नॉट. यू कैन नॉट इमेजिन योरसेल्फ नॉट एग्जिस्टिंग बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू नॉट टू एग्जिस्ट. मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम खत्म हो जाए. आप सोचेंगे बस ये जीवन मेरा खत्म हो गया, हम लोग मर गए, खत्म हो गए. नहीं,
पॉसिबल ही नहीं है। अगर क्योंकि अगर हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कोई चीज तो हम लोग उसको क्रिएट भी कर सकते हैं, पर हम क्यों नहीं करते? क्योंकि हम लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते, तो हम लोग इसलिए क्रिएट भी नहीं कर सकते। तो हम लोग हमेशा पहले भी थे, इसलिए अब इस बॉडी में अभी रह रहे हैं, और इसके बाद भी किसी और जर्नी हम लोग की स्टार्ट हो जाएगी, बट वी विल कीप ऑन लिविंग एंड कीप ऑन एग्जिस्टिंग एज वी आर अ पार्ट ऑफ क्रिएशन। हम लोग परमात्मा की ही तो आत्मा है ना, तो हम लोग उस जो क्रिएटर हैं परमात्मा, उसी की आत्मा है एक तरह से। उनमें भी 5 एलिमेंट से बने हैं सब यूनिवर्स, हम भी 5 एलिमेंट से बने हैं, और हम उस 5 एलिमेंट्स में ही मिल जाते हैं। लेकिन ये जो जर्नी है सोल की, ये चलती रहती है। यस, ऐसा समय कभी नहीं रहा जब आप और मैं और यहाँ एकत्रित राजाओं का कभी अस्तित्व नहीं था, न ही ऐसा कोई समय होगा जब हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार एक ही व्यक्ति बचपन, यौवन और वृद्धावस्था में रहता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वह दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति परिवर्तनों से भ्रमित नहीं होते। भगवत गीता 5वीं सदी ईस्वी पूर्व, प्राचीन हिंदू धर्मग्रंथ। हाँ, तो ये जो राजा महाराजा पहले के हैं वो हमेशा पहले भी एग्जिस्ट करते थे, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते थे। नाउ विल देयर बी अ टाइम व्हेन वी विल सीज, मतलब स्टॉप टू एग्जिस्ट। और कभी ऐसा नहीं है कि हम आज भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। हम चाहे पहले उस समय उस टाइम पीरियड में हम उसी कोई रूप ले रखे थे, कोई राजा के प्रजा थे, कोई राजा थे, हो सकता राजा भी हो, हमें नहीं पता हम कहाँ पे क्या थे, किसी और कंट्री में, किसी और जगह में थे। एज अ सेम पर्सन वो हम बदली होते गए थ्रू चाइल्डहुड, यूथ, ओल्ड एज, और एट द टाइम ऑफ डेथ हम कोई दूसरी शरीर धारण कर लेते हैं। सो द वाइज, मतलब जो होशियार होते हैं ना, वो बोलते हैं ना, इस माया जाल में नहीं फंसते हैं। सो लाइफ इज जस्ट, बोलते हैं ना, एक तो ये माया है, ये जीवन क्या है, एक माया है। हम लोग इसी के जो छोटे छोटे, जैसे पिछले चैप्टर में मिकी ने समझाया था ना, रोज के छोटे छोटे, ये ऐसा होता तो, ये वैसा होता तो, वो ऐसी बोली तो, अगर हम लोग उसको लार्जर पिक्चर में देखेंगे तो वो सब कुछ भी नहीं है। जो ये जीवन है कितना ही मिरेकल है, मिराकुलस है, और हम कितने अच्छे से जी सकते हैं इस एज पे आके। अब हम लोग सोचते हैं मेरी राम, मैं फालतू सब के लिए इतना परेशान, इतना लड़ती झगड़ती, इतना तू मैं किया, क्यों किया? सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, राइट। तो ये से द वाइज आर नॉट डिल्यूडेड बाय दीज चेंजेस। तो जो बहुत ज्ञानी होते हैं ना, जिनको इनकी समझ आ जाती है, वो इन सब माया जाल में नहीं फंसते। उनको तो पता है कि हम तो अभी दूसरी जर्नी स्टार्ट कर देंगे। व्हाट विल अफेक्ट आवर नेक्स्ट लाइफ इज आवर कर्मा। यस, जब कोई मरता है तो क्या होता है? शरीर का अस्तित्व खत्म नहीं होता है, क्योंकि अस्तित्व विहीनता जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। मृत्यु के बाद शरीर अलग अलग तत्वों में विघटित हो जाता है, और आपके भीतर जो आत्मा है, आपका वास्तविक स्वरूप, उसका अस्तित्व भी खत्म नहीं होता। बीइंग शब्द आपको बताता है कि आप हमेशा रहेंगे। आप इंसान हैं, इंसानी भूत लिविंग नहीं है। आप तो एक आत्मा, अमर आत्मा है, जो अस्थायी तौर पर एक मानव देह में जी रही है। यदि आपका अस्तित्व खत्म हो जाए तो सृष्टि में एक खाली स्थान बन जाएगा, और पूरी सृष्टि उसी खाली स्थान में गिर जाएगी। तो आप सोचिए, ये सब हमारे स्क्रिप्चर्स में है, भागवत गीता में तो लिखा ही है। लो, हम लोग, मैंने तो नहीं पढ़ा है अभी तक, मतलब सुना बहुत है, लेकिन इतना ध्यान से शायद नहीं सुना। ये चैप्टर पढ़ने के बाद थोड़ी इच्छा हुई है कि भागवत गीता भी जाना जाए। अगर कोई सिंप्लीफाई कर सके तो बहुत अच्छा होगा। सो हम जो पढ़ चुके हैं, आई थिंक दे ऑल मस्ट बी नोइंग। तो क्या होता है जब हम लोग मर जाते हैं? द बॉडी डजंट गो इनटू नॉन एग्जिस्टेंस बिकॉज देयर इज नो सच थिंग, कि ऐसा कुछ है ही नहीं कि वो हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे। हमारे जो शरीर है वो 5 तत्वों में, देखिए आप जब मरते हैं तो क्या होते हैं, हम लोग मिट्टी में तो मिल जाते हैं ना, वहां पे हम लोग फायर, वाटर, पता है, वो सब एलिमेंट यूज भी करते हैं। हम उस 5 एलिमेंट से बने हैं और हम उसी में मिल जाते हैं, है ना, उसी में मिल जाते हैं। एंड द बीइंग दैट इज इनसाइड अस, जो सोल है, वो एक दूसरी जर्नी स्टार्ट कर देता है। तो हम जो सोचते हैं ना, जो इस जन्म में अगर मर गए, बात खत्म हुआ, नए जन्म का हम लोग का क्यों हम लोग करेंगे? जो इस जन्म में जो कर्मा है ना, अगर इस जन्म में पूरा नहीं होता है ना, तो अभी मुझे समझ में आया, आई हैव रेड इन सम अदर चैप्टर, वो कैरी फॉरवर्ड होता है। जब तक उसका भुगतान ना करे, वो कैरी फॉरवर्ड होता है। इसीलिए बोलते हैं आज में जियो और आज ही अपने अच्छे कर्म करो, ताकि हमारा कल और भविष्य और मतलब नेक्स्ट जो जर्नी है वो बहुत ही अच्छा हो, सुनहरा हो और अमेजिंग हो। सो द वेरी वर्ड बीइंग टेल्स अस दैट यू विल ऑलवेज बी। हम लोग कभी ये भी नहीं बोलते ह्यूमन बीइंग,
वी ऑलवेज से ह्यूमन बीइंग, क्योंकि वो चल ही रहा है, वो निरंतर चलता रहता है ना, इटर्नल है। सो इफ यू स्टॉप एग्जिस्टिंग देयर वुड बी एन एम्प्टी स्पेस इन द यूनिवर्स। अगर हम एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो ऐसे करते करते, तो अगर नहीं करेंगे तो सभी खत्म ही हो जाएगी, यूनिवर्स में कुछ भी नहीं रहेगा, ये वर्ल्ड या पैरेलल वर्ल्ड यहाँ कहीं भी नहीं रहेगा, ये एम्प्टी हो जाएगा, तो सब खत्म हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है, सबके सोल की अपनी अपनी जर्नी होती है एंड वो एग्जिस्ट करते हैं। वो खाली बॉडी हम लोग का नया नया हमें मिलता रहता है, जैसे कि मैम ने समझाया था ना, ये एक गाड़ी की तरह है, हाँ, और सोल हमारा एक ड्राइवर है। तो गाड़ी अगर एक्सीडेंट हो गई, खटपट हो गई, तो क्या होता है, ड्राइवर तो सेम ही रहता है ना, वो दूसरी नई गाड़ी चला रहा है बस, है ना, वो अपनी नई जर्नी स्टार्ट कर देता है। सो दैट्स हाउ इट हैपेंस। किसी के शरीर छोड़ने के बाद आप उसे नहीं देख पाते, इसका एकमात्र कारण यह है कि आप प्रेम की फ्रीक्वेंसी को नहीं देख सकते। देखिए, आप अल्ट्रावायलेट प्रकाश की किरणों को भी नहीं देख सकते, और मृत्यु के बाद मनुष्य प्रेम की जिस फ्रीक्वेंसी पर पहुंचता है वह सृष्टि की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है। विश्व का बड़े से बड़ा आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण भी प्रेम की फ्रीक्वेंसी खोज पाने के आसपास भी नहीं पहुंच सकता। लेकिन याद रखें, आप प्रेम को महसूस कर सकते हैं। ये इसलिए यदि कोई ऐसा जिसे आप नहीं देख सकते, तो उसे आप प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर महसूस अवश्य कर सकते हैं। ध्यान रहे, आप दुख या निराशा की अवस्था में उसे महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी उनकी फ्रीक्वेंसी से बहुत दूर है। लेकिन जब आप प्रेम और कृतज्ञता की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसीज पर होते हैं, तो आपको उस प्रियजन का एहसास हो सकता है। वह कभी भी आपसे बहुत दूर नहीं होता है और आप कभी भी उससे अलग नहीं होते हैं। आप हमेशा प्रेम की शक्ति के माध्यम से जीवन की हर चीज से जुड़े होते हैं। जब कोई गुजर जाता है, the reason when we have lost our loved ones, तो you can't see the frequency of love। हमें लगता है कि हम उन्हें देख नहीं सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना, हम लव्स की, अगर उसकी फीलिंग के फ्रीक्वेंसी में रहते हैं लव से, हम उन्हें फील महसूस कर सकते हैं, उनका प्रेजेंस, उनका प्यार, वो हम सिर्फ महसूस करने के लिए, द ग्रेटेस्ट साइंटिफिक इक्विपमेंट इन द वर्ल्ड ऑल्सो cannot come close to detecting the frequency of love। frequency of love को कोई भी देख नहीं पाया, उसे सिर्फ महसूस। इसीलिए बोले ये फीलिंग्स की दुनिया है, it's all about feelings। you can't feel them in grief। अगर आप बिलो द लाइन की फीलिंग्स में होंगे ना, आप कभी उनको फील नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी हमारी फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं करेगी। जब आप उनसे प्यार वाली फ्रीक्वेंसी में होंगे ना, उस हायर फ्रीक्वेंसी में जब आप होंगे, अबव द लाइन वाली में, तभी हम उन्हें महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग उनसे बहुत असीम प्यार करते हैं, तभी हम उन्हें फील कर सकते हैं। तभी कितने जन बोलते हैं ना कि जब कोई गुजर जाता है तो बोलते हैं ना, रो मत, उनको हंस के रहो, हंस के याद करो, प्यार से याद करो, तो जरूर हमें वो फील होता है, राइट। सो दे आर नेवर फार अवे फ्रॉम यू एंड यू आर नेवर सेपरेटेड फ्रॉम देम। हम उनसे कभी भी अलग नहीं हुए और कभी भी दूर नहीं है। अगर हम उस फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, हम उनका जरूर महसूस कर पाएंगे, और उन तक वो पहुंचती है। उनका अपना जर्नी स्टार्ट हो चुका है एक नया। अगर हम उनको दुख से, जैसे अगर बिलो द लाइन की फीलिंग्स में अगर याद करते हैं, तो उन्हें तकलीफ होती है उनके जीवन में। तो इसीलिए बोलते हैं हमेशा प्यार वाली फ्रीक्वेंसी से करेंगे तो उनको बहुत खुशी मिलती है। उस फ्रीक्वेंसी में हम उनसे मैच कर सकते हैं, अबव द लाइन की फ्रीक्वेंसी। हाँ सुनीता जी, अगर आप माइंड नहीं करो तो आधी चैप्टर मैं पढ़ लूं? हाँ, अरे बिल्कुल पढ़िए आप, कोई इसमें। थैंक यू, मुझे बहुत इच्छा हो रही है। थैंक यू। स्वर्ग आपके भीतर है। स्वर्ग और पृथ्वी के सभी सिद्धांत आपके भीतर सक्रिय रूप से विद्यमान है। मोरिहे युशिबा 1883 to 1969, मार्शल आर्ट्स आइकिडो के संस्थापक। हाँ, सो अभी बताइए सबको, हेवन मतलब क्या होता है? व्हाट परसेप्शन यू हैव ऑफ हेवन? हेवन आपके लिए मतलब क्या है? क्या चीज को हम हेवन बोलेंगे? जहाँ से खुशियाँ हो, सब कुछ अच्छा हो, सुंदर परियां हो, वो हेवन है? नहीं, खुशियाँ हो। गॉड रिजाइड्स, जहाँ सिर्फ प्यार हो, जहाँ सिर्फ प्यार ही प्यार हो, खुशियाँ हो। तो उसके लिए हम लोग को ऊपर नहीं जाना पड़ेगा ना।
हाँ, इस धरती पर भी स्वर्ग होता है। हाँ, वो और मैं- खुशियां प्यार कहाँ है? हमारे हमारे अंदर, हमारे अंदर। सो ऑल द प्रिंसिपल ऑफ हेवन का जो आप बोल रहे हैं एंड अर्थ आर लिविंग इनसाइड यू, वो हमारे अंदर ही है। इसीलिए बोलते हैं ना, घर घर को भी स्वर्ग बनाओ। किस चीज से स्वर्ग बनेगा? पैसा से थोड़ी स्वर्ग बनेगा। किससे बनेगा? हंसी खुशी प्यार से, ये सब से हम लोग का घर स्वर्ग बनेगा। सो अगर स्वर्ग में जाना है ना, तो यहीं पे आज के टाइम पे हमें अभी आनंद में रहना है, खुश में रहना है, और प्यार देना है, प्यार बांटना है, तो अपने आप स्वर्ग हो जाएगा। हम स्वर्ग में तो रह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वहां जाएंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, ऊपर जाएंगे अच्छे काम करो ऊपर जाओ स्वर्ग में रहो, है ना? ऐसा थोड़ी है कि वो वेट कर रहे हैं और हमारा वो अंगूर खिला रहे हैं और बस लेट जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है स्वर्ग में। ये सब पहले देखते थे ना हम लोग, सीरियल वगैरह में दिखाता था स्वर्ग में ऐसे गॉड लोग लेटे हुए हैं और सुंदर इंद्रियां आ रही है। दैट्स नॉट, दैट कैन हैपन। अकेले मजा नहीं है उसमें। सो या, सो दैट्स व्हाट सेइंग कि हमारे अंदर ही स्वर्ग है और हम ही उसको बना सकते हैं। या प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, स्वर्ग तुम्हारे भीतर है। यहाँ आपको अपने वास्तविक स्वरूप की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया जा रहा है। जब आप अपने शरीर को त्याग देते हैं तो आप खुद ब खुद शुद्ध प्रेम की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वही आपके स्वरूप की वास्तविक फ्रीक्वेंसी है। प्राचीन समय में पवित्र प्रेम की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी को स्वर्ग कहा जाता था। या सो वाई प्राचीन समय में, अभी भी तो यही है ना, एंशियंट टेक्स्ट तो यही बताता था। सो व्हेन यू लीव योर ह्यूमन बॉडी यू आर ऑटोमेटिकली ऑन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सो हम एक पर्पस के लिए यहाँ पे आए हैं, बाद में पर्पस ऑफ लाइफ भी आएगा। सिर्फ प्यार, प्यार देने, प्यार लेने, प्यार बांटने, तो वही हमारा प्योरेस्ट फॉर्म सोल का क्या है, वो हाई फ्रीक्वेंसी का है ऑफ बीइंग। तो हमें उसी बीइंग में अगर हम रहते हैं तो हमें यहीं पे स्वर्ग मिल जाएगा, है ना? तो जो प्यार है यही स्वर्ग है। अगर यहाँ पे सिर्फ प्यार ही प्यार है हर जगह, तो यहाँ पे कोई रंजिश नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो स्वर्ग तो यही है। हम सिर्फ खुश हैं, मदहोश हैं हर चीज से। यस, स्वर्ग वह जगह है जो आपको इसी जीवन में एक मिनट पा लेनी चाहिए। इसके लिए इस शरीर की मृत्यु का इंतजार करने की क्या जरूरत है? आप इस पृथ्वी पर स्वर्ग पाने के लिए ही आए हैं, और असली स्वर्ग आपके भीतर है, क्योंकि स्वर्ग आपके वास्तविक स्वरूप की फ्रीक्वेंसी है। पृथ्वी पर स्वर्ग पाने के लिए अपने वास्तविक स्वरूप की फ्रीक्वेंसी पर जिए, पवित्र प्रेम और आनंद की फ्रीक्वेंसी। तो देखिए, फाइंड हेवन ऑन अर्थ इज टू लिव योर लाइफ एट द सेम फ्रीक्वेंसी एज योर बीइंग। मतलब और हमारा बीइंग क्या है? प्योर लव एंड जॉय। तो हमें हर क्षण, हर पल हमें सिर्फ प्योर आनंद में रहना है, जॉय में रहना है। तो हमें यहीं पे स्वर्ग है, यही हम पा लेंगे। सो व्हेन वी चूज लव एंड जॉय इन एवरी सिचुएशन। अब सिचुएशन तो ऐसे आए बोलेंगे, ऐसे थोड़ी है कि भाई हर वक्त सपने की दुनिया में थोड़े रहेंगे। सिचुएशन ऐसे आएंगे, लेकिन हमेशा हमारे पास चॉइस होता है, उसमें हम क्या चूज करते हैं। अगर हम लव एंड जॉय को चूज करेंगे तो हम उसी समय हेवन अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं, हम हेवन अपने लिए बना रहे हैं। स्वर्ग हम खुद ही बना सकते हैं। यस, फॉर द लव ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे देखिए, इस पिक्चर में दिख रहा है कि आई थिंक ये रिलेशनशिप वाले में था, जहाँ पे एक खड़े हैं और ऐसे थे। उसमें देखिए पावर कम था उस समय, यू नो। अब यहाँ पे देखिए पावर ऑफ लव, कितनी रोशनी है। मतलब लास्ट के चैप्टर में आते थे हम, अपने लाइफ के एंड में आते आते मतलब इतना प्यार करेंगे तो हमारा देखिए हेवन विद इन अस होने से, ऐसे हेवन विद इन अस है तो वहां पे क्या है? सिर्फ प्यार ही प्यार, पावर ऑफ लव इनसाइड अस। इट इज ऑल देयर इनसाइड अस, वी जस्ट नीड टू हार्नेस इट। जीवन के प्रेम के लिए सवाल दरअसल यह नहीं है कि आप जीवन के बाद आगे कहीं जाते हैं या नहीं। असली सवाल तो यह है कि आप इसका आनंद कैसे लेने वाले हैं। रॉबर्ट थर्मन, जन्म 1941, बौद्ध लेखक और शिक्षाविद। सवाल ये नहीं है कि हम लोग जैसे जीवन जीते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं और हम लोग जैसे तैसे आया दुख तो लड़ लिए, झगड़ लिए, सब कुछ कर लिए, बट ये है कि हम कैसे जी रहे हैं। हम उसको हर एक सिचुएशन में हम उस चीज को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको अपने लिए आनंदमय बना रहे हैं, है ना? इंजॉय भी नहीं कर रहे हैं तो भी हम लोग उसको कैसे जॉय को चूज कर रहे हैं, है ना? हाँ, हैप्पीनेस को चूज कर रहे हैं। सो हैप्पी अबाउट एवरीथिंग, वट एवर इज द सिचुएशन इन आवर लाइफ, वी शुड एक्सेप्ट इट एंड मूव अहेड। आप एक अमर स्वरूप हैं। आपके पास हर चीज का अनुभव लेने के लिए संसार का सारा समय है।
समय की कमी इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास अनंत समय है। अनुभव करने के लिए आपके सामने इतने सारे रोमांच हैं, इतनी सारी चीजें हैं, और ये केवल पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि जब हम पृथ्वी पर महारत हासिल कर लेंगे तो हम दूसरे संसारों में नई यात्राएं शुरू करेंगे। ऐसी आकाश गंगाएं, आयाम और जीवन है जिनकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन हम उन सभी का अनुभव करेंगे, और हमें उनका अनुभव इसलिए होगा क्योंकि हम सृजन का हिस्सा हैं। आज से खरबों साल बाद जब हम अपनी अगली यात्रा के लिए सृष्टि पर नजर डालेंगे, तो वहां संसार के बीच संसार होंगे, आकाश गंगाओं के बीच आकाश गंगाएं होंगी, और असीमित आयाम होंगे जो हमारे अमर जीवन के लिए खुले होंगे। वाह। तो देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम एक बार पृथ्वी पे जन्म ले लिए तो अगली बार भी पृथ्वी पे ही कहीं लेंगे। हमें ज्ञान नहीं है, हमें उसका नॉलेज नहीं है, अभी डिस्कवर नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, हम पता नहीं कहाँ पे आएंगे, वो सारा हमारे कर्म पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम कहाँ लेने वाले, मार्स पे हो सकते हैं हम जाने वाले हैं, आज जब इंडिया में हो सकता है, नेक्स्ट हम अगर कर्म अच्छा नहीं हुआ तो कुछ साउथ अफ्रीका के वो सोमालिया है, ये अफगानी है कंट्री है, यहाँ भी जा सकते हैं, तालिबान में भी जा सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स, यू नो। तो इसीलिए हमेशा हमेशा हमें बीइंग में अपने जीना है, अपने बीइंग को बहुत ही अच्छा बना देना है। वी डोंट वांट टू गो टू सोमालिया, वी डोंट वांट टू गो टू तालिबान, है ना। और अगर जाना है तो वैसे सोचिए। So billions of years from now, when we look out into the creation, next adventure, हर वक्त, और क्या है हमारे जीवन का पर्पस, क्या है? परम आनंद। जब तक आप ये इस जन्म में नहीं लेंगे ना, तो आपका नेक्स्ट जर्नी भी वापस वैसे चालू रहेगा, वो कर्मा के हिसाब से वो चलता रहेगा, जब तक हम उसको जी ना ले, वो होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। यस। सो टाइम इज जस्ट एन इल्यूजन, टाइम कभी खत्म नहीं होता, समय। यह सब जानने के बाद क्या आपको लगता है कि आप स्वयं को जितना खास मानते हैं, दरअसल आप उससे कहीं ज्यादा खास हैं? क्या आप सोचते हैं कि आप स्वयं को जितना मूल्यवान मानते हैं, आप उससे कहीं ज्यादा मूल्यवान हैं? आप आपके हर परिचित और Sound is very low. Can't hear you. No, it's very clear. Oh, it's okay. It's clear. लाउड एंड क्लियर। एक बार चेक करिए आप। या ठीक है। ओके। यस निकी। ओके। मेरा फोन लाउडेस्ट पर है, पर नहीं सुनाई दे रहा है कुछ भी। तो मे बी आप ईयरफोन्स वगैरह कुछ लगा के सुनिए, बिकॉज एकदम लाउड एंड क्लियर है। पावर एंड लाइट। पायल दी, उनका शायद है ना, पायल दी, हाँ? वो वॉल्यूम, वो जो साउंड वाला रहता है ना, वो शायद वो क्लिक नहीं किए जब रिकॉर्डिंग करते हैं, तब कभी कभी साउंड्स नहीं आता है। उनको बोलिए एक बार ऑफ करके, नहीं तो ऑन करेगी, या फिर इसमें क्लिक करेगी म्यूट वाला में, म्यूट वाला में। बाकी सबको क्लियर आ रहे हैं ना, तो उनके हाँ एकदम फोन में उनकी कुछ साइड में हो रहा है। एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लेंगे ना, आई थिंक परफेक्ट। यस। या आई एम सॉरी बट वेयर वर वी? हाँ, वो कर लिए पैराग्राफ, डोंट यू जस्ट वांट टू रैप योर आर्म्स। तो यह सब जानने के बाद क्या आपको लगता है कि आप स्वयं को जितना खास मानते हैं, दरअसल आप उससे कहीं ज्यादा खास हैं? क्या आप सोचते हैं कि आप स्वयं को जितना मूल्यवान मानते हैं, आप उससे कहीं ज्यादा मूल्यवान हैं? आप, आपके हर परिचित और इस पृथ्वी पर पैदा हुए हर व्यक्ति का कभी अंत नहीं होता। क्या आप क्या? यस। सो Yes, now the sound is coming. ऑलराइट, ठीक है। सो हमको कौन कौन लगता है ना कि अरे इतने सारे भीड़ में, इतने लोगों में, हम सोचते हैं ना अपने आप को बहुत अनइम्पोर्टेंट फील करते हैं एट टाइम्स। डू यू थिंक कि मेरी लाइफ तो बस ऐसी है, इतने सब लोग कितना प्रोग्रेस कहाँ गए, वो 5% लोग, या उससे भी हम लोग, मेरा तो कोई महत्व ही नहीं, ऐसा कुछ सोचते हैं? एवरी पर्सन हु हैज लिव्ड, एवर लिव्ड, हैव नो एंड, यू नो, उसको हम लोग कैसे अपने लिए, अपने आप को इतना इंपॉर्टेंस दे सकते हैं? जॉय, आनंद में रहेंगे तो अपने आप ही हम लोग लबालब रहेंगे प्यार से। डोंट यू वांट? अगर इतना प्यार रहेगा तो मेरा मन नहीं करता कि हम जिनको चाहते हैं उनको हम जल्दी से जाए और गले लगा ले, और उनको, या कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हम खुश होके उनको लगता है कि अरे हक करे और बोलते हैं थैंक यू, एक्साइटेड रहते हैं हर एक दिन के लिए, हर एक पल हम एक्साइटेड रहते हैं।
आपको नहीं मन करेगा, अगर हम बहुत खुश होंगे, जॉय एक्साइटमेंट में रहेंगे कि मेरा मन कर रहा है आज मैं पहाड़ पे जाऊं और खूब जोर से चिल्लाऊं, किसी को आई लव यू बोलूं या गाना गाऊं या कुछ भी करूं, झूमूं नाचूं, है ना, विद जॉय. सो वी हैव टू से यस टू आवर लाइफ, नॉट से कि अरे यार क्यों मुझे ये लाइफ मिली, क्या बोरिंग सी लाइफ है मेरी. नो, वी आर ऑल हियर टू हैव एन अमेजिंग इन लाइफ, और उसे हम खुद बना सकते हैं. सो एवरी टाइम यू से यस, we should become a yes person rather than a no person for everything. Yes to joy, yes to happiness, yes for love, yes for everything. Yes. क्या आप जीवन को गले लगाकर धन्यवाद नहीं देना चाहते? क्या आप आगे के रोमांचक अनुभवों के बारे में रोमांचित नहीं हैं? क्या आप किसी पर्वत शिखर पर खड़े होकर अंतहीन जीवन के प्रति खुशी से हाँ नहीं पुकारना चाहते? आपके जीवन का उद्देश्य, The purpose of your life. आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं होता. गौतम बुद्ध 563 to 483 ईस्वी पूर्व, बौद्ध धर्म के संस्थापक. जो भी हम कर रहे हैं हमारे पास इसका कोई कारण नहीं है. मतलब कुछ आप मतलब गांठ बांध लीजिए, ग्रेटिट्यूड एंड जॉय, इसको छोड़ के आपको कुछ नहीं करना है. कैसे करूं, कैसे पॉजिटिव रहूं, कैसे अपने आप में लाइफ में लव लाऊं, खुशियां लाऊं, नथिंग. वी हैव टू चूज ग्रेटिट्यूड एंड जॉय इन एवरी सिचुएशन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, है ना. हर चीज में वो हमारे ऊपर है, वो प्रैक्टिस से अपने आप होगा. हर पल हमें यही चूज करना है. आनंद ही आपके जीवन का उद्देश्य है. बताएं, जीवन में सबसे ज्यादा आनंद किस चीज में आता है? देने में. यदि किसी ने आज से 6 साल पहले मुझे बताया होता कि जीवन का सबसे बड़ा आनंद देने में है, तो मैं यही कहती, तुम्हारे लिए कहना आसान है, मैं तो इस वक्त जिंदा रहने और महीने का खर्च चलाने के लिए संघर्ष कर रही हूँ, इसलिए मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है. ये कितने जन ने बोला है? मैंने तो पहले भी बोला है. बोला हाँ वो इतना इतना कर लेता है क्योंकि बहुत है उसके पास, यार उसको क्या प्रॉब्लम है. पर हम सब यही बोलते हैं. बट द पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज जस्ट जॉय, एंड जॉय इज इन गिविंग. मैं इसलिए भी हम लोग बोलते हैं, पहले मैम भी बोलती थी ना, समझ में नहीं आता, लेकिन जब ये हम लोग मैजिक बुक सेशन दे रहे हैं ना, अब ये जो देने में जो मजा है ना, अब किसी और का सुनने में इतना मजा नहीं आता है जितना ये अब क्लास हमें सेशन देने में आता है. और ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम सेशन देंगे नहीं. इसलिए बोल रहे हैं जो जो मैजिक बुक 1 बार 2 बार कर चुके हैं, प्लीज स्टार्ट गिविंग, तब पता चलेगा. और किसी को कुछ देकर ऐसे भी हम तन मन धन 3 तरह से हम दे सकते हैं, है ना. जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ धन से ही देना है, तन और मन से भी दे सकते हैं. तो देने के बाद जो खुशी मिलती है ना, जब सामने से रिस्पॉन्स आता है और जो प्यार मिलता है, उसका कोई बराबरी नहीं है. सो दैट्स फाइन फॉर यू टू से, क्योंकि वो बोल रहे हैं. लेकिन अगर आज मुझे कोई 6 साल पहले यहाँ बोल रहे थे, लेकिन मैं तो अब बोलती हूँ ये सब देने के बाद, सच में देने में जो मजा है वो देने में नहीं है. यस. जीवन का महानतम आनंद देने में है, क्योंकि जब तक आप देंगे नहीं, तब तक आप जिंदा रहने के लिए हमेशा संघर्ष ही करते रहेंगे. जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आती रहेंगी, और जब आपको सब कुछ ठीक ठाक लग रहा होगा, तभी अचानक कोई नई चीज आकर आपको दोबारा संघर्ष और मुश्किल के दौर में धकेल देगी. जीवन का महानतम आनंद देने में है, और जीवन में आप सिर्फ एक ही चीज दे सकते हैं, अपना प्रेम. आपका प्रेम, आपका आनंद, आपकी सकारात्मकता, आपका रोमांच, आपकी कृतज्ञता और आपका जोश ही जीवन की वास्तविक और हमेशा कायम रहने वाली चीजें हैं. संसार की सारी दौलत भी, सृष्टि के सबसे अनमोल उपहार, आपके भीतर के प्रेम के करीब भी नहीं आ सकती. वाह, कितना ब्यूटीफुल है ना. ये देखिए यहाँ पे मनी का कहीं कोई बात नहीं किया है कि आपको कहीं से कुछ खरीदना होगा फिर आपको देना पड़ेगा. क्या है? हम योर लव, आपका प्यार, आपका जॉय, आपकी पॉजिटिविटी, एक्साइटमेंट, ग्रेटिट्यूड, पैशन. तो हमारा अब तो हमको पता चल गया हमारा पर्पस क्या है. अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें पहले देना होगा. तो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? टू गिव. सब सोचे आप क्या दे सकते हो. आप किसी को शिक्षा दे सकते हो, प्यार दे सकते हैं. प्यार तो हर किसी को दे सकते हैं. मैं ऐसे भी बोलूंगी, अगर आपके पास जो हुनर है आप वो भी दीजिए. आप किसी को एडुकेशन दे सकते हो, है ना. किसी को कुछ कला सिखा सकते हो, आप में जो कला है.
आप कुछ भी कैसे भी करके हमें आपसे समझ में आ गया हमें देना है, और अगर हम इस जन्म में नहीं देंगे तो बार बार ये हमारी जर्नी ऐसे चलती रहेगी। एंड बहुत क्लियरली इसमें लिख दिया है, एक के बाद एक हमारे प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पे आते रहेंगे और हम ऐसे स्ट्रगल करते रहेंगे। तो हमें तो अब इसका सोल्यूशन ही मिल गया है। इसका सबका सोल्यूशन क्यों है, क्यों बार बार स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों बार बार प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि हम दे नहीं रहे हैं। और क्या देना है हमें? प्यार, असीम प्यार, हर चीज में प्यार, जॉय, पैशन, बांटिए ये सब। वाह, तो सोचिए स्ट्रगल ही खत्म हो जाएगी लाइफ की, है ना। जो देंगे वही मिलेगा, तो हम तो सिर्फ यही दे रहे हैं, तो हमारी लाइफ में यही आएगा। यस। अपना सर्वश्रेष्ठ दें, अपना प्रेम दें, क्योंकि यही संसार की सभी प्रकार की संपत्तियों को खींचने वाला चुंबक है। इससे आपका जीवन आपकी कल्पना से भी ज्यादा समृद्ध हो जाएगा, क्योंकि प्रेम देकर आप अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर रहे हैं। जब आप प्रेम देंगे तो बदले में आपको इतना ज्यादा प्रेम और आनंद मिलेगा कि आपको महसूस होगा कि इतना तो आपके बूते के बाहर है। लेकिन आप असीमित प्रेम और आनंद ले सकते हैं, क्योंकि यही आपका वास्तविक स्वरूप है। वाह। सो अब हमको तो इसमें मुझे मेरा आंसर मिला। इनफैक्ट विकी, आई मस्ट से, मैं अभी सब सोचती थी व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, पर्पस ऑफ माय लाइफ। अभी तो यहाँ बता दिया, पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज ओनली इन गिविंग लव एंड गिविंग बेसिकली। तो अगर मैं शिक्षा दे रही हूँ, एजुकेशन दे रही हूँ, वाओ, गुड, आई फाउंड द पर्पस ऑफ माय लाइफ। यस, तो अब सबको अपने अपना ढूंढना है पर्पस ऑफ लाइफ। यस यस। किसी दिन जब मनुष्य हवाओं, लहरों, ज्वार भाटों और गुरुत्वाकर्षण को जीत लेगा, तो हम ईश्वर के लिए प्रेम की ऊर्जाओं का दोहन करेंगे, और तब दुनिया के इतिहास में दूसरी बार इंसान आग जितनी महत्वपूर्ण खोज करेगा। पियरे टिलहार्ड डी चार्डिन, 1881 to 1955, पुजारी और दार्शनिक। या तो अभी हम लोग लगता है ना, हम लोग विंड, मतलब यहाँ पे जो भी हिंदी में लिखा है, आई एम रीडिंग इन इंग्लिश, विंड, वेव्स, टाइड्स एंड ग्रेविटी, अगर हम इन लोग का दोहन कर सकते हैं ना, तो वो भगवान की एनर्जी का, जो प्यार का जो एनर्जी है, उसके बराबर है। तो क्या हम इनको कॉन्कर कर सकते हैं? विंड को, ग्रेविटी, ये सब होते हैं ना, प्रकृति का जो ये है नेचर, उसको थोड़े हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अभी तक तो ये सुने नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग फायर जब डिस्कवर किया था, उस समय उन लोग भी ये नहीं सोच सकते थे कि हम फायर डिस्कवर कर लेंगे, 2 स्टोन को ऐसे रब करेंगे और फायर आ जाएगा। उन लोग भी वो नहीं सोचे थे, लेकिन वो हुआ ना। सो फॉर अस, अगर हम लोग ये कर पाए, तो फॉर अ सेकंड टाइम इन द हिस्ट्री मैन विल हैव डिस्कवर्ड फायर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हम कर ही नहीं सकते हैं, राइट? यस। आप अपने प्रेम के साथ इस दुनिया में आए थे, और यही वह एकमात्र चीज है जिसे आप अपने साथ ले जाते हैं। इस जीवन में अगर आप सकारात्मकता को चुनते हैं, अच्छा महसूस करने का चुनाव करते हैं, तो आप अपना प्रेम दे रहे हैं और उससे पूरी दुनिया को रोशन कर रहे हैं। यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप कहीं भी चले जाएं, आपकी हर मनचाही चीज, आपका हर सपना, आपकी हर प्रिय चीज आपके पीछे पीछे चली आएगी। आपके भीतर सृष्टि की महानतम शक्ति है, और इससे आपका जीवन अद्भुत बन जाएगा। शक्ति आपके भीतर है। वाह। तो सोचिए, अगर हम लोग अभी तक ड्रीम्स के पीछे भाग रहे हैं, मैं क्या करूं कि मेरे सपने पूरे हो जाए, और करना क्या है? एवरीथिंग यू कैन विश फॉर, एवरीथिंग यू कैन ड्रीम ऑफ, एवरीथिंग यू लव विल फॉलो यू वेर एवर यू गो। वो हमारे पीछे पीछे चली आएगी अपने आप। हमें उसके आगे दौड़ना, उसके पीछे दौड़ना नहीं है, वो खुद चली आएगी। कैसे चली आएगी? अगर हम यहाँ पे क्या करने आए, जैसे बोलते हैं ना, क्या लेकर जाओ, इतना पैसा कमा रहे हो, सब बोलते हैं ना, सब धरा का धरा रह जाएगा। क्या जाएगा? असीम प्यार जो हमारे अंदर, और हमारे जो कर्म है, जो हम सबको प्यार दे रहे हैं, बांट रहे हैं, वो हमारे साथ जाएगा। वो डिसाइड करेगा हमारा बीइंग, राइट? सो इट इज द ओनली थिंग यू कैन टेक विथ यू, योर लव। तो हमें करना क्या है? हर चीज में हमें पॉजिटिव रहना है, और हमें हर वक्त एक पॉजिटिव फीलिंग को, इमोशन को चूज करना है अबव द लाइन की फीलिंग्स को, और हमें सिर्फ प्रेम देना है। गिविंग योर लव,
और इसके कारण क्या होगा, पूरी दुनिया, जैसे पिछले बार चैप्टर में हमने पढ़ा था, हम अपने अगल बगल की दुनिया रोशन करेंगे, वो उसके अगल बगल की दुनिया रोशन करेंगे, सब अपने अगल बगल की दुनिया रोशन करेंगे, तो दुनिया पूरी प्यार से लबालब हो जाएगी और पूरी रोशन हो जाएगी, है ना। ये तो ड्रीम वर्ल्ड हो गया इनफैक्ट। सो द ग्रेटेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स इज विद इन यू, और वो क्या है, फोर्स ऑफ लव, पावर, एंड देन वी कैन हैव एन अमेजिंग लाइफ। जो अमेजिंग लाइफ बनाने के लिए पावर किसके पास है, किसी और के पास नहीं है, किसी और लोगों के पास नहीं है, वो हमारे भीतर है। तो यहाँ लिख रहा है प्रारंभ, मतलब ये अंत नहीं है, दिस इज द बिगनिंग। यस, तो अभी कोई बोल रहा था ना खत्म हो जाएगा, ये खत्म नहीं है। अब इस एंड में आके हम लोग क्या हासिल कर लिए हैं, पावर। यस, असीम पावर, द पावर ऑफ लव। हर मूवी के एंड में द एंड लिखा होता है ना, यहाँ बिगिनिंग लिखा, यहाँ पे द बिगनिंग। यस, शक्ति के बिंदु। हाँ, तो हिंदी में ही पढ़ लो, आई थिंक वी डोंट नीड, और यू वांट इन इंग्लिश आल्सो, खाली हिंदी भी बहुत अच्छा है इसका। हाँ, हिंदी में ही कर लेते हैं। हाँ, फिर अंताक्षरी खेलेंगे। दीदी टाइम देख कर पूरा कंप्लीट करने जा रही है, ताकि जल्दी जल्दी अंताक्षरी भी कंप्लीट हो जाए। आपका अस्तित्व हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि आप सृष्टि का अंश हैं। पढ़ते जाऊं क्या? हाँ हाँ, अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आए तो बोलिएगा। आपका अस्तित्व हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा, मतलब हम लोग सब इटर्नल है। हमारा जो अस्तित्व पहले भी था, है और चलता रहेगा, सिर्फ बॉडी नश्वर होती है ना। कोई पॉइंट में किसी को डाउट हो तो बोल दीजिएगा। आप, आपके हर परिचित और इस पृथ्वी पर पैदा हुए हर व्यक्ति का कभी अंत नहीं होता। पृथ्वी पर स्वर्ग पाने के लिए अपने वास्तविक स्वरूप की फ्रीक्वेंसी पर जिए, शुद्ध प्रेम और आनंद की फ्रीक्वेंसी। जीवन का महानतम आनंद देने में है, क्योंकि जब तक आप देंगे नहीं, तब तक आप जिंदा रहने के लिए हमेशा संघर्ष ही करते रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीखने लायक है। अगर आपको रिलेशनशिप में हर एरिया में जो भी चाहिए, पहले आपको देना पड़ेगा। हर जगह रिस्पेक्ट चाहिए, खुशियां चाहिए, तो आपको पहले देना पड़ेगा, राइट। जी, आपका प्रेम, आपका आनंद, आपकी सकारात्मकता, आपका रोमांच, आपकी कृतज्ञता और आपका जोश ही जीवन की वास्तविक और हमेशा कायम रहने वाली चीजें हैं। संसार की सारी दौलत भी सृष्टि के सबसे अनमोल उपहार, आपके भीतर के प्रेम के करीब नहीं आ सकती। अपना प्रेम दें, क्योंकि यही संसार की सभी प्रकार की संपत्तियों को खींचने वाला चुंबक है। इस जीवन में अगर आप सकारात्मकता को चुनते हैं, अच्छा महसूस करने का चुनाव करते हैं, तो आप अपना प्रेम दे रहे हैं और उससे पूरी दुनिया को रोशन कर रहे हैं। वाह। काश शक्ति आपके जीवन के लिए प्रेम और आनंद का द्वार खोल दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। ये रोंडा बर्न ने कहा है। ये जो शक्ति, मतलब प्रेम की शक्ति जो है आपके जीवन के लिए प्रेम और आनंद का द्वार खोल देगी। तो अगर वो लॉक था, तो आफ्टर रीडिंग दिस बुक एंड अगर हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो प्रेम और आनंद का द्वार हमारे लिए खुल जाएगा। या ये पढ़ना है क्या? नहीं, ये लेखिका के बारे में, रोंडा बर्न के बारे में है। आई थिंक ये हम लोग हर बार पढ़ते हैं। अच्छा, ओके। रोंडा बर्न का इरादा है अरबों लोगों को आनंद प्रदान करना। उन्होंने अपनी यात्रा द सीक्रेट फिल्म से प्रारंभ की, जिसे दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने देखा। इसके बाद उनकी द सीक्रेट पुस्तक प्रकाशित हुई, जो दुनिया भर में बेस्ट सेलर बन चुकी है और 46 भाषाओं में उपलब्ध है। द पावर पुस्तक में रोंडा बर्न ने अपने निरंतर अभिनव कार्यों की कड़ी में संसार की महानतम शक्ति के रहस्य को उजागर किया है। वाह, थैंक यू रोंडा बर्न, थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग बुक पावर। Thank you, Suvarna, for reading so beautifully. Yes, I was also about to say same. I love the way you read. Very nice. हिंदी हमेशा ही बहुत अच्छा पढ़ती है। मुझे बहुत शौक है हिंदी पढ़ने का, स्पेशली इंग्लिश भी, बट हिंदी ज्यादा। यस, It was a treat to our ears. थैंक यू। Treat to our ears.
थैंक यू रोंडा बर्न, है ना, फॉर दिस पावर बुक। अनदर सेशन हमने खत्म किया पावर बुक का। थैंक यू रोंडा बर्न, थैंक यू। कुछ सीखने मिला, बहुत कुछ सिखाया, जीवन जीने का राज रहस्य सब कुछ बता दिया। सोचिए हम लोग कैसे अपनी लाइफ को प्यार से लवालब करना। हाँ दिस वर्ड, सही में जादू है इस वर्ड में। प्यार और लबालब दोनों में ही एकदम रस भरती है। पावर है, पावर। या और सुनीता जी से इंस्पायर होके मैंने भी 4 लाइन्स लिखी है अभी। अरे बाबा। ईर्ष्या। शक्ति पुस्तक का एक ही है सार, जीवन की नैया अगर करनी हो पार, प्यार से लबालब करते रहो खुद को बार बार, और ग्रेटिट्यूड का शावर लेते रहो लगातार। अच्छा, वेरी नाइस। यस, सुपर। अच्छा Let's- रितिक, और एक कॉम्प्लीमेंट है, दे दूं मैं, किसी ने दिया था एक्चुअली। मेरी टीम मेंबर है नीति भट्टर, मतलब मोस्ट ऑफ देम आर मस्ट बी नोइंग हियर। तो उसने बोला था कि उनके टेक अवेज ना, मैं क्लास में आऊं नहीं आऊं, उनके टेक अवेज में जरूर करती हूँ। क्या अच्छा लिखते हैं वो, मतलब यस लिखते अच्छा है। रितु भाभी आपके लिए बोल रही है संतोषी। यस Yes, Ritu Bhavi, your takeaways are wonderful. I make it a point to read again and again. वो पूरा रिकलेक्ट हो जाता है ना बहुत अच्छे से। हाँ, बहुत अच्छा से लिखती है। सार बहुत समझती है चैप्टर का यार। हाँ, मैं तो कार कर लेती हूँ। Ritu Bhavi, you must be a very brilliant student, what I think. हाँ, बोली थी तो। Yes, yes, she used to come first in every मतलब वो Okay. जितना भी terminals. Yes. Oh. Both the sisters are brilliant. They were brilliant. It shows in your work. It shows. हेल्प कर दीजिए ना के लिए। आप अपने सारे दिन के जो टेक अवेज है ना, कंपाइल कर लीजिए ना प्लीज, तो वो सार बन जाएगा पावर बुक का। With me, all the chapters का। प्लीज, मैं करने वाली थी, अभी आप कर दीजिए प्लीज। संतोषी दी अपना रिक्वेस्ट दे रही है। Sure, my pleasure. थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, हम पहले ग्रेटिट्यूड कर लें फिर फिर अंताक्षरी। Thank you God, thank you universe for giving us this knowledge. Thank you Rhonda Byrne for this power book. Thank you everyone, beautiful soul, for coming here. Thank you for all the love and blessings. थैंक यू पायल दी, थैंक यू सोना। थैंक यू सो मच। देखो हम लोग भी सब ना एक ही फ्रीक्वेंसी में है, इसीलिए तो सब यहाँ पे एक साथ है। पायल जी, मैं सेम बात बोलने वाली थी। और किसी का कोई शेयरिंग कैसा लगा? You know, if you want to share something, changes in almost a month, I think. आज 5th है, 6 September we started, na? It's been a month now. So what changes have you seen in yourself? Perception maybe? और नहीं फिर हम लोग गेम खेल लेंगे। निशा भुआजी, आप ऑनलाइन आ सकते हो, आज बात कर सकते हो? नहीं, आई थिंक उनकी डॉटर के क्लासेस होगा। ओके, बाकी सब भी अगर कैमरा ऑन कर ले तो अच्छा होगा। यस, हाँ लास्ट वंदना जी, सारिका, सपना जी, सुनीता दीदी, कंचन। ओ अच्छा, दो अर्चना है हमारे पास। But we haven't seen the Adna. कभी उनको देखा नहीं। Yes. इनको अर्चना जी को दूसरी अर्चना जो है, जो और Can I say something?
Yes, 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 please. Yes, Poonam. When we started Magic Book, it was just a beginning. Ki we were starting learning love, gratitude, everything. But after doing this Power Book, we have recollected everything what we have learned in that, और now we are just applying it. उस time एक practice के हिसाब से शुरू कर लिया था. But now I have realized I have started accepting the situation as it comes. It was not so difficult. हम लोग जितना सोचते हैं एक्सेप्ट करना, हम लोग अपने से किंतु परंतु लगा लगा के we make the situation rigid only. लेकिन जब हम लोग love gratitude उसको एक्सेप्ट करते हैं, when we open ourselves to the universe, the best comes in our way only. As I feel, मतलब मेरे साथ ऐसा हो रहा है. Wow. I'm experienced it very well. Very so much of thanks to both of you, these and all the magical buddies. मतलब जब क्लास में आते हैं ना तो एक अलग ही एनर्जी रहती है कि क्लास. आज भी मेरे को भी मार्केट जाना था एंड इट वाज था कि कल भाभी को निकलना था, तो आई वाज कि आज ही मैं अपना काम कर लेती हूँ. आई वाज अबाउट टू लीव, मतलब मैं निकल भी चुकी थी और इतनी तेज बारिश शुरू हो गई कि आई केम बैक. तो वही था कि मेरा मन था क्लास मिस नहीं करने का और वो नहीं हुआ. फिर मैं मतलब ये नहीं कह रहे बारिश हो गई मेरा काम नहीं हुआ. आई वाज सो हैप्पी कि आई डिड नॉट मिस माय क्लास टुडे. Yes, yeah. Your love for the session, no, pull Yeah. you here. Yeah, Yes, we are all addicted to the class now. So you have to start something anew. Yes. The greatest secret. It was a very good experience Mhm. and the lifestyle has totally changed Wow. after Magic and after the Power. Lovely. आंटी दिव्या कर रही है कि नहीं कर रही है? Divya, I don't think she's doing Power. एक ही बार, हाँ एक ही बार की थी. Magic की थी वो, I don't think so. I told her you do it. She's saying नहीं, उसके कुछ ना कुछ रहता है लफड़ा. Now तो she's down with Corona. Oh, that's okay. Lots of blessings to her. Yeah, please, please. I'm really upset. Both daughter and Divya. Even her daughter's got Corona. I mean, she's got Corona. All will be good. All is well. Hope so. No, Just- all is well. Yes, all is well. Nothing is wrong with her. Yes. She's all well and all good. Yeah, absolutely. So आप what are you mute starting? जी कुछ बोल रहे हैं? हाँ जी. Yes. Payal, what are you starting next now? Not given the thought. I'll after Diwali या तो magic ही करेंगे या the secret करेंगे. Let's see. Let's do something new, na? Okay. Magic और Power तो हो गया. Okay. तो मैजिक तो ऐसा है ना, सब बार बार करे तो प्रैक्टिस में रहते हाँ, हैं. ठीक बात है, वो तो है ही. साथ में हो जाता है, अलग से कोई करते ही नहीं. कि हम लोग जरूर कुछ ना कुछ करेंगे. Let's take a group photo. Yes, ग्रुप फोटो ले लो. अरे बहुत लोग चले भी गए. हाँ, अब भी ले लो. Yes. Yes, yes. बाकी सब एक बार ऑनलाइन आ जाओ, वीडियो ऑन कर लेते हैं, एक बार फोटोज ले लेते हैं, उसके बाद वापस. संतोषी जी तो भूल गए, रेडी होके आई इसलिए फोटो के लिए. Yes. अंत में एकदम झकास लड़की होनी चाहिए ना. अच्छा, ये लीना जी की मेरे को यही फोटो दिख रही है जब से क्लास बिगिन हुई है. If you don't mind, अपना वीडियोस ऑन कर लीजिए फॉर अ ग्रुप फोटो. सेशन में भी उन्होंने ऑन नहीं किया कभी वीडियो, कभी आया नहीं, बात भी नहीं की उन्होंने. चलो, कैसे होता है मुझे तो भूल गई यार मैं. प्रिंट स्क्रीन एंड विंडो ना. हाँ हाँ, विंडो एंड प्रिंट स्क्रीन. रेनू जी आ जाओ. Yes. Yes. Ready? 1, 2, 3. Oops, मेरा नहीं हो रहा है. नहीं हुआ? Wait. Someone else can also take. I'll also take. कोई और अगर लैपटॉप से कर रहा है तो प्लीज ट्राई. I'll do. हेमा जी सामने देखो. Okay. Done. 1 minute last.
व्रत नहीं हो रहा है मेरा। I have taken short book. Okay. तो तुमने कब लिया? मैंने धत बोला तब ले लिया। आवाज तो आएगा नहीं, धत बोलेगी तो। Oh, sorry. Okay. Okay. Oh, finally we could see Leena ji. Yes. Wow. Yes, चलो संतोषी कौन गाना सुना रहा है? संतोषी स्टार्ट करो। I'll stop the recording क्या? Yes, yes, please.